हाँ कौन सा बेटा? 21 वाला एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 ओके। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में कार्बन क्लोरीन का डिस्टेंस मिनिमम है, ऐसा? हाँ यस सर। ओके ओके। सी अभी ये सब में रेजोनेंस कहाँ हो रहा है जरा देखिए। हम्म 21 of exercise 1 you see बेटा the option number 3 इसमें क्या हो रहा है, ये विनाइल क्लोराइड है। इसमें क्या डबल बॉन्ड के बाजू में बोलिए, डबल बॉन्ड के हेलोजन। बाजू में, यस बाजू में लोन पैर, लोन पैर इमीडिएटली इनको डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजेंगे। क्या हुआ रेजोनेंस? यू गॉट इट? सर लेकिन वो कैसे मालूम पड़ेगा कि डिस्टेंस मिनिमम है? हाँ वही देखो, अभी ये डबली बॉन्ड हुआ कि नहीं, कार्बन और सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। अच्छा तो ये एक मिनट शेयर कर देता हूँ। डन डन बेटा। यस सर। तो अभी कार्बन और क्लोरीन क्या हो गए बेटा, ये डबली बॉन्डेड हो गए कि नहीं? यस सर। बाकी सब में सिंगली बॉन्डेड है। यू नो दैट दो स्पीशीज अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा रहे हैं, मतलब दो स्पीशीज देखो ये सिंगल बॉन्डेड है 350 किलो जूल, डबल बॉन्ड हुए दो स्पीशीज, क्या हुआ बेटा, एनर्जी बढ़ा, एनर्जी ने दोनों को और खींचा, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस डिक्रीजेस। दिस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो भी 1.33 एंगस्ट्रॉम हो चुका है, 34। और फाइनली बेटा अल्काइंस में दिस इज रिड्यूसेस टू, कितना बैठ रहा है दिमाग में? यस सर। सो जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे दोनों में एनर्जी बढ़ते जाएगा, दोनों में कनेक्शन मजबूत हो गया है, और दोनों में डिस्टेंस क्या होते गया है बेटा, कम होते गया है, राइट? क्लियर है? क्लियर हुआ बेटा? समझा अभी ये? यस सर। सर 1.34 है, 134 है इसका डबल बॉन्ड। 1.34, उधर 1.54 एंगस्ट्रॉम और ये 1.19 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, समझे? यस सर। ओके और कोई बेटा? 43 वाला। 43, हाँ एक्सरसाइज 1 का 43 बोले जी ना? सर। जी सर। अच्छा 43, एक्चुअली बेटा 43, हाँ सॉरी सॉरी, और दो ऑप्शन ऊपर है एक्चुअली।
देखो अभी इसमें क्या पूछा है हमें, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, बराबर। हाँ बोलो। इसमें एसिडिक में Yes, sir. क्लियर कट दिख रहा है ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो पूरा शक हमको इस पे था कि sp हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन फटाफट खींच लेगा और अभी इससे भी ज्यादा एसिडिक ये दोनों है, थर्ड और फोर्थ। क्यों भाई? हम्म? क्या हुआ इधर? सदन H प्लस को सर धक्का मार के, इसमें जो देखो H प्लस को धक्का मार के निकाल दिया अगर मैंने बाहर, हम्म? तो यस सर ये लोग ने साइक्लिक रेजोनेंस अडॉप्ट कर दिया, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, साइक्लिक रेजोनेंस हो गया, तो ये, बट बिकॉज ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन इधर के दो, ये बना रहा है एंटी एरोमेटिक और ये बना रहा है हाईली स्टेबल। तो इधर हाईली स्टेबल बनाने के पीछे ये एक हाइड्रोजन को कुर्बान इजीली फटफट कर देगा और अपने आप को क्या बना देगा, एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। तो हेंस ये साइक्लो पेंटा डाइनाइल एनायन इज व्हाट, हाईली एसिडिक। समझा? यस सर फोर्थ इज योर आंसर। समझ रहे हैं सबको बेटा? सर हम्म? सर वो क्वेश्चन 52 में मोस्ट स्टेबल वाला ऑप्शन कौन सा होएगा? 52 निकालते हैं, एक मिनट। सर लीस्ट स्टेबल तो सेकंड वाला है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सा होएगा? मोस्ट स्टेबल में एक्चुअली देखो अभी फर्स्ट है, लीस्ट स्टेबल तो आपको पता है, सेकंड ऑप्शन। नाउ मोस्ट स्टेबल की अगर बात करें तो अभी जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? हम्म? बराबर है? हाँ बोलो। यस सर और ये देखो फोर्थ वाले ऑप्शन में जो बाजू में बेंजीन रिंग है उसके कारण स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, और ये स्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट, राइट? हम्म? यस सर तो हियर दिस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है। ठीक है? समझा? हेलो, क्लियर बेटा? यस सर ओके, और बोलिए। तो 31। 31। देखो अभी 31 में बेटा
ये वो एडमिशन का राउंड खत्म हो गया क्या? कहाँ तक पहुंचा है वो? सेकंड राउंड हो गया था, थर्ड आई गेस थर्ड चालू है ऐसा कुछ। अभी कितने राउंड होने वाले और? नहीं मुझे नहीं, हाँ, नहीं मालूम सर। अच्छा। तुबा कितने राउंड होने वाले हैं? है दुबा की गए? हाँ है दुबा। सो अभी कितने राउंड हो गए बेटा? महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट का सिर्फ फर्स्ट राउंड ही आया, सेकंड राउंड बाकी है। और ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, मॉपअप राउंड बाकी है। मॉपअप राउंड, ऑल यस इंडिया का सर। मॉपअप राउंड कब तक कहाँ खत्म होगा वो? 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा वो मे बी। एंड वाइंड अप कब होगा? 18 तक मे बी। अच्छा। एंड ये महाराष्ट्र का भी सेकंड और मॉपअप होगा? हाँ, महाराष्ट्र का सेकंड राउंड होगा, बट दे हैवंट सेड एनीथिंग, लाइक अभी नोटिफिकेशन एंड ऑल कुछ भी नहीं आया है मॉपअप राउंड का? सेकंड राउंड का। हाँ, इनका दोनों का तो हो गया ना फर्स्ट राउंड में, अमय और इनका। हाँ हाँ, वो अफनान का ही गॉट धुले में कहीं, और अम्मे का आई डोंट नो। अच्छा। शायद हाँ, अमय को जेजे में मिला शायद से। अरे ग्रेट ग्रेट, चलो मस्त है, चलो ग्रेट। बेटा चलो इधर है ना, देखो के ए बढ़ा, सी के बढ़ा मतलब एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। कितना पहले दिमाग में बिठाओ। के बढ़ा मतलब हम्म के बढ़ा मतलब H प्लस का अमाउंट बढ़ा, एसिडिक बढ़ा, राइट? ओ भाई बोलो कुछ। नाउ बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन pKa कम हो जाएगा। कितना पहले समझा? यस सर। तो pKa कम मतलब हाईली एसिडिक। कैन यू सी कोरिलेट दिस? अभी क्लियर हुआ? हाँ, यस मतलब pKa कम मतलब, pKa का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है बेटा? pKa का मतलब आपको हाईली एसिडिक फाइंड आउट करने बोला है। क्लियर? और अभी क्लियर कट, एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल इज ऑल्सो लेस एसिडिक देन बात क्लियर है भाई? और दिस इज अल्काइन, अल्काइन सबसे पीछे। पूरा ऑर्डर में लगा के दे दिया आपको मैंने। तो हेंस योर आंसर के ज्यादा तो pKa कम। नाम क्लियर? यस। या बोलिए भाई और कुछ? हम्म और कोई क्वेश्चन नहीं सर आए? वो अपना ये एम्स एम्स वाले में 39 वाला 34 वाले क्वेश्चन में वो एम, ओसी एसटी और एनएसटी वाला समझ में नहीं आ रहा। एम्स वाला मतलब एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा 39 बोले ना एम्स वाले में? 39 और 44। 39 और 44, ओके ठीक है बेटा। तो ये 39 वाले में देखो जरा आप क्या बोले हैं। क्वेश्चन 39 एक्सरसाइज नंबर 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीए में लगाना है बेटा।
फैन बंद कर। ठीक है भाई, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पीकेए। अभी अभी अपने देखा ना, हाईएस्ट पीकेए मतलब सर PKBS है, क्या बोल रहे हैं? PKB है। पीकेए है भाई, ए है ए। ए दिख रहा है भाई मेरे को तो। किसको क्या दिख रहा है? बोलो। क्वेश्चन में पीके है बेटा। हाईएस्ट पीके मतलब पीके ज्यादा मतलब क्या बेटा? के कम। के कम मतलब लीस्ट एसिडिक ढूंढना है पहले। अब लोग लगा दो बट 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 ऑर्डर में। ये NO2 ज्यादा है, सब जब पता है ना। ये कौन सा इफेक्ट? जल्दी जल्दी बोलो। -R, ह्यूज पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा एसिडिक है ये, फर्स्ट ऑप्शन। फिर किसने क्या किया होगा? प्लस आई इफेक्ट। किसने क्या किया होगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण स्टिल पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से एसिडिक है। नहीं समझ रहा है? और अभी ये दोनों में प्लस आई इफेक्ट से कौन सा चार्ज डाला इधर? इसने नेगेटिव। नेगेटिव ने इसको एकदम लीस्ट एसिडिक बना दिया है। नहीं समझे? ऑप्शन नंबर 3 क्लियर? सर लेकिन आंसर में 4 है। आंसर में 4 है। देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39, 3 है आंसर में। देखो बरोबर 40 का 4 है। ठीक है बेटा। फोर्टी में पीके भी दिया है, अपन 39 कर रहे हैं। अरे सदन समझ रहा है? हेलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये क्लियर है ये वाला 39 वाला? हाँ। यस सर। ओके चलो 40। बोलो भाई इधर। बेटा क्या बोले? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी मतलब हाईएस्ट पीकेबी वाला इधर चाहिए मुझे सबसे पहले। हाईएस्ट पीकेबी मतलब केबी कम। केबी कम मतलब बेसिक कम। ये पहले जमा। एवरीवन इतना बोलने जम रहा है, जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ ना कुछ फास्ट। यस सर। हाईएस्ट हाईएस्ट पीकेबी मतलब पीकेबी इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। अभी पीकेबी ज्यादा कब मिलेगा? जब बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, जब केबी कम होगा। केबी कम मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम। ठीक है। अभी ये है एनिलीन, लोन लोन पैर रेजोनेंस के लिए जा रहा है।
ये सबसे पहली बात, ये आपका एरोमेटिक अमाइन है, और जबकि ये जो है गाइस वो क्या है, एलिफैटिक अमाइन. व्हाट द डिफरेंस इनसाइड इट? In aromatic amine, lone pair is in conjugation with benzene ring. In aromatic amines, guys, what? The lone pair is in conjugation with benzene ring. So वो least basic हो जाता है. Aliphatic amines are highly basic, guys, because lone pair किसी को नहीं दे रहा है ये, मतलब जो आएगा उसको इजीली दे देगा ये. इतने पहले बैठा दिमाग में. ये तीनों तीन बाकी के तीनों तीन एरोमेटिक अमाइंस है. तो एलिफेटिक अमाइंस हाईली बेसिक मतलब के बी ज्यादा, पी के बी सबसे कम. तो 2 सबसे पीछे चलेगा, समझा कुछ? हाँ कि ना, बोल भाई जल्दी, फास्ट. yes sir, अभी ये तीनों तीन 1, 3 और 4 में एरोमेटिक अमाइंस में इसने क्या किया? बीइंग अ डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज दिया, तो हाईली बेसिक हुआ ये भी. इसने क्या किया? माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज पहुंचाया. तो इसने लोन पैर को और पकड़ लिया, तो लीस्ट बेसिक था उसमें से भी कम कर दिया. लीस्ट बेसिक सबसे कम हो गया भाई. ठीक है भाई. तो हेंस 4, 1, 3, 2. आई होप आई एम क्लियर. दैट्स ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. yes sir. करो ऐसे ही. वेरी गुड. करते रहो सब लोग क्वेश्चंस. और बोलो. सर अब इसमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा ना ऑर्डर. नहीं समझा. अभी इसमें पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी से अरेंज करो. अभी क्वेश्चन होता है बेसिक स्ट्रेंथ से अरेंज करो, तो फिर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना. क्यों सबसे अच्छा बेस है, फिर उससे कम अच्छा चाहिए है, उससे कम तो अच्छा देखो वन है. देखो देखो देखो, अब ये है ना, आप जैसे बोल रहे हो उसमें ऐसे 2 क्वेश्चन पॉसिबल है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. समझे कुछ? भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब हाईली बेसिक से लीस्ट बेसिक के तरफ आना है. हुँ? और इंक्रीजिंग में क्या बेटा? लीस्ट बेसिक से चलते हुए थोड़ा 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 हाईली बेसिक की ओर जाना है. समझा? तो बेसिक ऑर्डर में भी क्या यस पूछा है? सर. डिक्रीजिंग पूछा है कि इंक्रीजिंग पूछा है? वो देखना चाहिए क्वेश्चन में. ठीक है. यस सर. भी है आपके और क्वेश्चंस कुछ? नहीं सर. ओके. तो shall we start ahead guys, everyone? गाइस आगे पढ़ना चालू करें. Yes, sir. चलो. बिगिनर बॉक्स 6 अपना बाकी था कि हुआ था? बाकी था ना. इनका आपने बाकी बोला था था. किए आप लोग घर पे? नहीं तो अभी कर देते. चलो. बिगिनर बॉक्स 6. Which of the following is maximum stable, guys? Anyone? First का आंसर. फर्स्ट ही सर. फर्स्ट ही रहेगा. क्यों? फर्स्ट ऐसे है आरजू, राधिका,
क्या 12 अल्फा सी एच बॉन्ड, राइट? समझे बेटा? क्लियर है इतना? मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन। भी क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? फोर्थ। कैसे? देखो, पर उसमें एक वो मिनट, पीएच बहुत एक ज्यादा मिनट। है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कल बात हुए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ स्टेबिलिटी, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ अल्फा सी एच बॉन्ड। मतलब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम, अल्फा सी एच बॉन्ड मैक्सिमम। ये बात दिमाग में है पहले आपके? हाँ कि ना? बोलो तो भाई। इथीन के क्या अल्फा सी एच बॉन्ड एक भी नहीं है। प्रोपीन के अल्फा सी एच बॉन्ड 3 ही है, खाली है। और सिस ब्यूटीन हो कि ट्रांस ब्यूटीन, अल्फा सी एच बॉन्ड आर, जल्दी, कितना अल्फा सी एच बॉन्ड है? 6। बट कल बात हुई थी ट्रांस इज मोर स्टेबल मतलब मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वेरी गुड। सो फोर्थ ऑप्शन परफेक्ट है सदन जी। कैसे किया सॉल्व, समझा सबको? अरे हाँ ना, कुछ बोलना है? यस सर। अच्छा ग्रेट, चलो आगे फटफट। बोलो, थोड़ा बढ़ा दिया स्लाइड में। बोलिए। थर्ड में क्या आएगा सदन, राधिका, तुबा? फर्स्ट। वाई फर्स्ट? सर एनी आइडिया एसबीआर वाई? होगा। हाइपर यस, कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोकटायन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। ओए, कार्बोकटायन के बाजू में सी एच बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाजू में सी एच बॉन्ड, और रेडिकल के बाजू में सी एच बॉन्ड। नहीं समझा? हाँ कि ना? तो यस सर। ये डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड मतलब ये किसकी कंडीशन हुई? हम्म, बोलो भाई, बोलो बोलो, बोलो बोलो। रेजोनेंस। रेजोनेंस बात हो गई है पहले से ही, रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इन फ्रंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड क्रेस्टॉल इंडक्टिव इफेक्ट। कितना क्लियर हुआ? आगे फोर्थ वन, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी देखो ऑप्शन में ऐसे ज्यादा का ऐसे है, देखो एरो देखो सदन,
एरो देख के समझ में आना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर? मतलब हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा इसमें? अभी इसमें कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला तो है नहीं, सब प्लस आई और प्लस एच वाले हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन में राइस प्लस एच तो हो ही रहा है और मैक्सिमम प्लस आई हो रहा है, हाईली बेसिक है वो। तो क्या बना रहा हूं मैं, सॉरी। बराबर, इधर ओनली प्लस आई इफेक्ट, बोलो भाई ओए, इधर ओनली प्लस एच, इधर नथिंग। So here phenol is least basic among all, then second, then third, then first. I hope I am clear. So it's a 1, क्या बोला है? एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो उल्टा उल्टा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ वन, फिर 2, फिर 3, फिर 1। थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये CH3 ग्रुप ने क्या चार्ज पहुंचाया भाई? नेगेटिव चार्ज पहुंचाया भाई, और इसको हाईली नेगेटिव करके हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दी भाई मिथाइल ग्रुप ने। राइट एवरीवन? समझा कोच? Yes, sir. ग्रेट। अभी है लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। It's very simple. It's a temporary effect, guys. Why temporary? I just tell you. आप देखिए ना खुद, ये कौन आया? प्रोटॉन आया। प्रोटॉन क्या चाहिए उसको? इधर ये कार्बन के आके सामने खड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किए? अपने तरफ मंगाए। आगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, अभी सिंपली ये अगर चले जाएगा तो वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये टेम्पररी, जब तक ये है तब तक ही हुआ बस, पहली बात। और इसने फिर इलेक्ट्रॉन लिए, H+ और ये CH2- पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज। इधर तक क्लियर है भाई एवरीवन? बात समझ रही है कुछ? तुबा जी, सदन जी, राधिका जी, एम आई क्लियर? आरजू? हाँ की ना? Yes, sir. ओके। सो दिस कॉल्ड एज गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज आया ना, प्लस ई इफेक्ट। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज वाला कोई आके खड़ा हो गया, क्या करेगा ये? रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा। सिंपल। BaCN- इसके साथ अटैच हो जाएगा इजीली, या तो ये अगर चले गया तो जैसे था वैसे हो जाएगा। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज टेम्परेरी इफेक्ट। एंड गाइस, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज वाले इस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव चार्ज वाले इसको बोलते हैं
न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन स्पीशीज और मल्टीपल बॉन्ड्स पे कैसे अटैक करते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ. सो ये अटैक करने की स्टाइल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट गाइस. आई होप आई एम क्लियर. एंड दिस नेगेटिव रिएजेंट अटैक कर रहा है, इट्स कॉल्ड एज माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट. क्लियर हुआ बेटा एवरीवन? समझ एवढं, इतना समझा सबको? अरे मैं हाँ देखो एकदम सिंपल है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हुआ बेटा? H प्लस आके खड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन को मंगाया अपने तरफ. बस अपने तरफ मतलब जो एकदम नियरेस्ट कार्बन है वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन मंगाया. तो H प्लस के नजदीक वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज, उसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज, राइट? कितना समझा? बोलो. सर. हाँ यस सर. ओके. हियर देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो पॉजिटिव पे अटैक करने वाला है वो जैसे आया उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया पाई बॉन्ड्स के. रिपेल करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? आगे चले गए. तो वो आगे वाला जो कार्बन था उस पर नेगेटिव चार्ज और ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज. CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और Cn माइनस दे अटैचेस विद देमसेल्फ और जुड़ गए. तो अटैक कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. समझा आपको? हम्म. यस सर. ओके. अभी ये बिगिनर बॉक्स 7 पे आ जाते हैं अपन, क्योंकि अपन ने टॉटोमेरिज्म किया हुआ है आगे. तो आज ये चैप्टर वाइंड अप हुआ अपना. कर दो इसको, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 खत्म कर दो एटलीस्ट. सर इसके बाद आप इनऑर्गेनिक और नहीं, वो ब्लॉक्स वाले स्टार्ट करेंगे. ब्लॉक्स वाला मतलब? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ऑल. इसके बाद है ना एक अपना इसका बाकी है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2. बराबर ना? ओके सर. या कंटिन्यूशन में आएगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा आपका पूरा. ओके चलिए. तो अभी चलो पटपट आंसर दो. फर्स्ट ऑप्शन में फॉलोइंग डज नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. देखो पहले ऑप्शन में क्या, ये देखिए आरजू, ये बाजू में CH बॉन्ड आया, दो दो CH बॉन्ड है कीटोन के. दे स्टार्ट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. क्या है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में? क्या है? डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन. क्या? डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ, हाँ, हाइड्रोजन. याद आ रहा है थोड़ा? हाँ बोलो भाई. हाँ. हियर यस सर. वेरी गुड. इधर भी क्लियर कट है देखो, दो दो हाइड्रोजन है. कीटो इधर भी दो दो हाइड्रोजन है. कीटो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है. कोई भी एक करो चलो फटफट. ठीक है. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म समझ रहे हैं थोड़ा? थर्ड नहीं कर पाएगा बेटा. क्यों? दो एक हाइड्रोजन है उधर, दो एक हाइड्रोजन है. बिकॉज ये कार्बन कौन सा है? हम्म, याद आई बात? sp2 hybridized carbon cannot do टॉटोइनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाएगा. बट कौन कर सकता है इजीली? बात क्लियर हुई भाई? हाँ बोलो भाई. हाँ.
क्लियर हुआ? और हियर ये देखो, ये इन और ऑल है, क्या है ये? इन ऑल दिख रहा है आपको? अभी ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे और हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा? हम्म, एल्डिहाइड। यस। तो आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। ठीक है गाइस, समझा? आगे क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not soluble in NaOH? कौन सा NaOH में soluble नहीं है? तो I'm just drawing here. देखो इधर ये है ना, मैंने बोला ना NO2 टॉटोमेरिज्म कर सकता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, H उधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? Now guys, this OH bond easily react with NaOH, highly acidic, H2O, और ये Na इधर अटैच हो जाएगा, आराम से रिएक्शन रिएक्शन कर लिया, मतलब सॉल्यूबल है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे सॉल्यूबल है, समझा? हम्म, देखो सेकंड ऑप्शन के पास भी एक तो सी एच बॉन्ड है टॉटोमेरिज्म करने के लिए, एच जाएगा उधर और फिर वो आराम से हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। बट इन थर्ड ऑप्शन कैन यू सी दैट क्या नहीं है उसके पास? टॉटोमेरिज्म करने के लिए क्या नहीं है? नो एक्टिव हाइड्रोजन और नो अल्फा हाइड्रोजन टू परफॉर्म। समझ में आई बात? और फोर्थ ऑप्शन गाइस है टॉटोमेरिज्म करने के लिए टॉटोमेरिज्म करने के लिए दो दो एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या बात है? क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर गाइस। हेंस ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। समझा बेटा? अर्जु, राधिका, सदन? यस सर। भी क्या पूछा है? विच इज अ मैक्सिमम, सॉरी, विच हैज अ मैक्सिमम इनॉल कंटेंट? देखो आईडी पासवर्ड आपको जो दिया है ना, उससे आप चाहिए उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर क्रिएट कर सकते हैं, और चाहिए उतना आप खुद से एग्जाम दे सकते हो। यू कैन डू गाइस मैक्सिमम प्रैक्टिस। अभी इनॉल, इनॉल का मैक्सिमम कंटेंट मतलब डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, ये इनॉल कंटेंट हो गया, इनॉल। इनॉल 6 अल्फा हाइड्रोजन थे।
तो गाइस हियर ऑलरेडी ये अपनी बात हुई थी. तो हियर CH3 C double bond O CH2 COO C2H5. गाइस एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इधर. अभी सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में भी हो रहा है. कैन यू सी दैट? बट ये फोर्थ ऑप्शन में और ये थर्ड ऑप्शन में जो डेवलप हुआ कंपाउंड, आई जस्ट रीड्रॉ इट, दोनों सामने रख रहा हूं आपके. ये पार्ट, कैन यू सी दैट दिस पार्ट is continuously performing resonance. जो पार्ट रेजोनेंस करते रहता है उसके पास क्या होती है? लीस्ट एनर्जी होती है फॉर परफॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट हियर ये पार्ट ने नो रेजोनेंस, so completely energy is utilized for hydrogen bonding. So ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है गाइस, द फोर्थ ऑप्शन में क्लियरली वी से दैट कि भाई एक स्ट्रेंथफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है और स्ट्रेंथफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन देगा और मैक्सिमम इनॉल कंटेंट देगा. जितना स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो उतना स्टेबल कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे कंपाउंड का अमाउंट बढ़ रहा है गाइस. So maximum enol content will be seen in fourth option. I am clear here. Arzu, Sadan, Radhika, Tuba. Yes, sir. Can you explain third और fourth में क्या confusion था? थर्ड वाला क्या कर रहा था सदन? बोलिए ना. थर्ड वाला नॉन स्टॉप एस्टर वाला पार्ट था ना पीछे, तो वो क्या करता था? रेजोनेंस नॉन स्टॉप परफॉर्म कर रहा था, राइट? बोलो. रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा था, इसके लिए दे आर हैविंग लीस्ट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना डेवलप नहीं कर पाए. इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना जरूरी है. मैं क्लियर? इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, दैट इज OH, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर बढ़ाने के लिए हम लोग को एस्टर नहीं चलेगा. एस्टर खुद स्टेबल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस के कारण, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा इतना.
ठीक है भाई, समझा इतना? आगे फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज मैक्सिमम स्टेबल इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म क्लियर कट है। तो फोर्थ वन देखो, इनॉल फॉर्म में क्लियर कट क्या बन गया है? वो फिनॉल बन गया है। बराबर बेटा, समझा कुछ? हाँ, फोर्थ वाला क्यों समझ में आया बेटा? आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. ठीक है, चलो, so I'll be selecting here fourth option, maximum resonance, maximum stable is only phenol among all this. चलो, तो इधर ये बिगिनर बॉक्स के साथ अपने खत्म हुआ। एक्सरसाइज 1-2 करना है आप लोग को, जो नहीं आएगा ऐसे ही मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपके। आज के होमवर्क में पता है ना कैसे पढ़ने को बोला है मैंने। आज का काम एक्सरसाइज 1-2 खत्म होने के बाद ही संडे की एग्जाम का पढ़ाई करना है, पहले नहीं। रोज का रोज खत्म करना है, मेनली फिजिक्स। फिजिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, रात को कितना भी टाइम हो खत्म करके ही सोना है। हम्म? चलो, नाउ आई एम गाइस स्टार्टिंग अप विथ, इसका ही आगे का पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2। तो वीडियोस सब लोग देख पा रहे हैं ना? जो भी मिस हुआ है वगैरह सब, एवरीथिंग इज अपलोडेड। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हियर वी हैव टू डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाँ बोलिए बेटा। तो उससे टेस्ट करता पे मिलता नहीं है। तो नहीं मिलता है तो तुरंत विनोद सर को फोन करो ना। और फिर वो मतलब टेस्ट भी बोलता है कि क्रिएट टेस्ट, अब मैं कैसे बनाते बोलती टेस्ट। नहीं, नहीं समझा, सॉरी। हेलो। सर वो बोलता है कि टेस्ट भी नहीं मिलता है, मतलब मिलता नहीं है टेस्ट, नो एंट्री जैसे लिखा रहता है फिजिकली। टेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं तो टेस्ट मैं अभी क्रिएट करूँ टेस्ट वहाँ पे फिर दूँ उसको। हाँ, टेस्ट उधर आपको क्रिएट करना है पहले और फिर देना है, ठीक है? और अगर नहीं जमता है तो मुझे या तो विनोद सर को, दोनों को फोन करो आप। विनोद सर इमीडिएटली सॉल्व कर देंगे आपका प्रॉब्लम। नहीं सॉल्व होता है तो यस सर। हाँ बेटा। यस सर। और वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब वीडियो नहीं देख पा रहे हो आप एक भी? नहीं तो मतलब ढूंढता हूँ लेकिन मिलता नहीं है उसको ऐसा। अच्छा, देखो, अभी केमिस्ट्री के वीडियोस जो है ना, उसमें ऐसे आगे लिखा होगा रैंकर। रैंकर करके डालने का ऐसे वर्ड, तो है ना। आपका बैच का नाम है रैंकर, तो आपको केमिस्ट्री के सारे फटाफट फटाफट दिख जाएंगे वीडियोस जो मैंने अपलोड किए आपके बैच के। हम्म? और नहीं मिलते हैं तो तुरंत फोन करो ना। एक दो बार परेशानी होगी, बट फोन करने की, बट बाद में सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक है? यस सर। अभी ये 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, आइसोमेरिज्म। नो गाइस, एडिशन रिएक्शन को
इलेक्ट्रोफिलिक free radical addition reaction, electrophilic addition reaction, free radical addition reaction, or a न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये सब पढ़ने हैं हमें, इधर भी सेम. ठीक है. एलिमिनेशन में हम लोग को दो दो चीज पढ़नी है. अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन. और देयर इज नथिंग आइसोमेरिज्म में. ये इतना सारा सब हमें पढ़ना है चैप्टर में. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन रिएक्शन. बहुत सारे पूरे पूरे केमिस्ट्री के सारे एडिशन रिएक्शन इसमें कवर हो जाएंगे. उसको भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वो तीनों पार्ट में डिवाइड जो है उस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको आगे के चैप्टर के रिएक्शन याद इतने रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस याद हो जाते हैं. ठीक है भाई. लेट्स स्टार्ट विथ भाई. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा पसंद है करना अल्कीन को. सपोज ये आपका मैकेनिज्म समझा भाई. रिएक्शन पे नहीं आ रहे अभी अपन. कौन है ये बेटा? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल आया, इसके सामने खड़ा रह गया तो विथ प्लस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट से ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा. बात समझ में आई भाई? और इमीडिएटली ये लोन पैर देख के पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे. राइट? हाँ बोलो. और Yes. फाइनली इधर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है. अभी न्यूक्लियोफाइल को खींचा जाएगा इधर और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे गाइस. और इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हुए ऐड. बट स्टार्टिंग किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने चालू किया. तो हेंस दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, देखो दोनों ऐड हुए, एडिशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफाइल ने चालू किया. हेंस दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन गाइस. बात समझ में आई? दिस काइंड ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आई होप आई एम क्लियर. कि वंस मोर. क्या हुआ सदन? इलेक्ट्रोफाइल आया इधर, इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट किया बेटा, अटैच हो गया उधर वो. बराबर है. CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है उधर और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया. फिर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो गया. दोनों ऐड हुए. इसके लिए इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस तरह के रिएक्शन को? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल ने चालू किया एंड समथिंग ऐड हुआ सब लोग. चलो भाई आगे. एग्जाम्पल. तो भाई ये हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में क्या होता है जरा समझना भाई लोग. ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन नजदीक आ रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है.
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको बोलते हैं तू लेके जा जा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इसका दो दो पार्ट हो गया, क्या हो गया बेटा? यू गॉट इट? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला स्पीशीज। ये क्या है? न्यूक्लियस से प्यार करने वाला स्पीशीज। आई होप आई एम क्लियर। सो इधर ये इलेक्ट्रोफाइल आके खड़ा हो गया इधर, सिंपल सी बात है भाई, देखना ध्यान से। तो ये नेगेटिव दे दिया इसको, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज हो गया भाई सब लोग। एंड गाइस हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इमीडिएटली ये कनेक्ट होने पे, जरा ये ध्यान से देखना, वापिस ये लोन पैर इसको इमीडिएटली कार्बोकेटाइन को देके, गाइस क्या इमीडिएटली कार्बोकेटाइन को लोन पैर देके साइक्लिक हेलो कैटायन डेवलप होता है। हाईली अनस्टेबल। क्यों? ऐसा क्यों किया? ये ये पॉजिटिव चार्ज इमीडिएटली कैप्चर्ड हेलोजन ने लोन पैर देके किया। इससे समझने वाली बात यह है कि देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। आई रिपीट, देयर इज, ठीक है वो आगे सब समझेगा। ये कार्बोकेटाइन आगे आगे शिफ्ट होता रहता है ना पूरा दिन, तो ये इमीडिएटली ये लोग रोक देते हैं, आगे शिफ्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अनस्टेबल है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचते रहता है वापस, ये अनस्टेबल है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचते रहता है वापस। एंड जैसे ही कौन ये इलेक्ट्रॉन खींचते रहेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते रहेगा, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज जो आते रहेगा उसको क्लोरीन माइनस ने आके सहारा दे दिया इमीडिएटली। एंड गाइस ये न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो गया है इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ गाइस। हैलोजिनेशन स्टार्टिंग से जरा बोल पाएंगे क्या हुआ पहले? राधिका, सबसे पहले हैलोजन का दो पार्ट में टूटा, वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना, हाँ कि ना? अभी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, देखा आपने, इलेक्ट्रोफाइल आया वैसे इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको, कार्बोकेटाइन डेवलप किया, कार्बोकेटाइन को इमीडिएटली लोन पार देके शांत किया गया। आगे कार्बोकेटाइन को आगे बढ़ने से रोका गया, शिफ्टिंग होने से रोका गया, कार्बोकेटाइन को इमीडिएटली रोका गया है लोन पेयर देके। साइक्लिक हैलोकेटाइन डेवलप हुआ है, अनस्टेबिलिटी है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचते रहता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते रहता है, और ये पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके उधर न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है। आई होप इधर तक क्लियर हुआ गाइस, हाँ कि ना? बोलो, ये क्लियर है? यस सर, ओके। एक बार आप समझाना, हाँ सॉरी, एक बार आप समझाना। हाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो क्लोरीन डबल बॉन्ड के करीब आया, डबल बॉन्ड के करीब आया तो दो पार्ट में टूट गया क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, और हाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल बना। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल देखो इलेक्ट्रॉन लेके ज्वाइंट हो गया वो, देखा आपको?
इलेक्ट्रॉन लेके ज्वाइंट हो गया Yes, बेटा sir. वो। अभी ये जो कार्बोकैटायन डेवलप हुआ ना, कार्बोकैटायन को उसने अपना ही लोन पेयर देके आगे कार्बोकैटायन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले इतना समझो, ठीक है। और अभी पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? हाँ, अभी पॉजिटिव चार्ज किस पे आया CH2 पे। बेटा? CH2 को लोन पेयर दिया ना क्लोरीन ने, ठीक है, क्लोरीन का आया फिर पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये स्टेप एक टेम्पररी स्टेप है जहां पे कार्बोकैटायन को आगे बढ़ने से रोका हमने। फिलहाल तो कोई कार्बन ही नहीं था, तो आगे कैसे बढ़ेगा वो? जब कार्बन की चेन लंबी होगी तभी आगे बढ़ेगा ना वो, ठीक है। Yes, sir. अभी ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच रहा है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वापिस कुछ है। वापस खींच रहा है, तो ये कार्बन पे वापस पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। Yes, sir. और ये पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ रहा है उस पे इसके लिए अटैक किसका आया? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। का। न्यूक्लियोफाइल अटैच होते गया, ये बॉन्ड टूटते गया, फाइनली दोनों काम साथ में हुआ, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो भी सदन जी खास बात इसमें ये समझने की है कि हैलोजिनेशन में दोनों हैलोजन इधर ही अटैच होंगे। क्यों? क्योंकि देर इज नो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। क्या शिफ्ट नहीं हुआ? हाँ, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन शिफ्ट नहीं हुआ, वेरी गुड। आई होप आई एम क्लियर। दो क्लोरीन कहां पे अटैच हुए समझा? ये इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, क्लियर है गाइस? यस और नो? Yes, sir. अभी इसमें और खास बात कि ये कभी भी दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन रहेंगे। सपोज ये प्लेन है एक पूरा, तो ये कार्बन प्लेन पे है फिलहाल, तो प्लेन के ऑपोजिट साइड पे रहेंगे बिकॉज एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो लोग, इसके लिए। इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। एंटी एडिशन मतलब ऑपोजिट साइड पे एडिशन हुआ है, और अच्छे से बाद में समझेंगे एंटी एडिशन को। आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। फिर तो क्लियर है भाई? हाँ कि ना? Yes, sir. ओके, अभी चलो ऐड करो ये दूसरा रिएक्शन अल्किन का ही। एडिशन ऑफ व्हाट बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देख के कौन अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होंगे कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने जाएंगे। और सदन दो ऑप्शन थे, इधर अटैक करे कि इधर अटैक करे, ए की बी, बोला कहाँ अटैक करे, ए पे कि बी पे? आइडिया? कहीं पे भी कर सकते सर, दोनों में से कहीं पे भी। कहीं पे भी। तो अगर देखो ए पे अटैक किया
इधर अटैच तो हो गया वो, और क्या डेवलप किया बेटा? हम्म? और अगर बी बी पे अटैक करता है अगर सदन, तो क्या डेवलप करता है? बात समझे कुछ? तो यस आप सर। खुद बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? यस हम्म? सर। तो ऑलवेज मतलब मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, इज लिमिटेड, दोनों पे होगा, ऐसा रहता माइनर है ना, बनेगा ये, ठीक जिसके है? पास कम हाइड्रोजन रहेगी वहां पे जाएगा। हाँ उस पे आते हैं, बट ये समझा पहले, यस सर। H प्लस का अटैक कहाँ कहाँ पॉसिबल है, क्लियर है? दोनों पे पॉसिबल है, बट बी पे ज्यादा पॉसिबल है, ए पे कम पॉसिबल है, ऐसा बोले हम, ठीक है? हम्म? अभी वापस HCl इलेक्ट्रोफाइल अटैक बी पे ज्यादा किया, तो इधर ये अपन ज्यादा बना रहे हैं, अटैक किया, और फिर इधर अटैक, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का हो गया, अभी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। मैं क्लियर प्रोडक्ट? यस सर। हाँ कि ना? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं अभी। अभी ठीक है, आपका जो स्लोगन है टेम्परेरी समझने के लिए अच्छा है, बट वो फेल हो जाएगा आगे जाके। क्या था आपका स्लोगन? तो मेरा भी स्लोगन है ये, जहां पे हाइड्रोजन है कम वहां पे हेलोजन नेगेटिव विल कम, यही था ना आपका? जहां पे, बोलिए, हमें क्लियर बेटा? यस सर। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, इधर देखो अभी, देखो सदन समझे क्वेश्चन? हाँ कि ना बेटा? यस सर। अभी हैंग हुआ, एक मिनट। हाँ, इधर ये H प्लस, अभी आप बोलेंगे सर शॉर्टकट अप्लाई करो बट फिलहाल तो दोनों सेम है। हम्म? बोलो। तो हम लोग ने इसको अटैक करवाया, अटैक देखो, इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है। एवरीवन, हम लोग ने, चलो इधर कि उधर कहीं पे भी कराओ, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही डेवलप हो रहा है। हम्म? बात समझे बेटा? इधर इधर कहीं पे भी कराओ तो 2 डिग्री डेवलप हो रहे हैं दोनों जगह पे, बट इधर है ना, देखो ध्यान से, कार्बोकैटायन को कोई रोकने वाला नहीं है, कार्बोकैटायन को कोई रोकने वाला नहीं है, तो इधर क्या करता है, जरा समझना सब लोग। ये सी एच बॉन्ड
को वो खींच लेता है और कार्बोकेटायन आगे पे चले जाता है। लाइक ये क्या बेटा सदन, इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को खींच लेता है इधर। क्या किया सदन उसने? इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन को, साथ हाइड्रोजन को खींच लिया। इसके लिए पॉजिटिव चार्ज आया इधर, और ये काम एकदम फास्ट होता है बिकॉज इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ 3 डिग्री कार्बोडाइन। तो भाई क्लोरीन इधर अटैक करे उसके पहले ये काम हो गया फास्ट, एकदम फास्ट है भाई ये शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। और अभी अभी ये एकदम स्टेबल हो गया है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, इसके लिए आराम से अटैक हो रहा है ये। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ भाई, तो इसके लिए कभी भी स्लोगन फॉलो नहीं करना है, चेक करना है जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन डेवलप हो रहा है उधर ही हेलोजन अटैच करना है। आपने देखा दोनों मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन शिफ्ट नहीं हुआ, क्यों? पहले मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन शिफ्ट नहीं हुआ, क्यों? ये वाले में राधिका अर्जुस कार्बोकेटाइन शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्लोरीन ने कार्बोकेटाइन को लोन पैर देके रोक दिया, राइट, शिफ्टिंग होने से रोक दिया। आगे ना फास्ट समझा कुछ? और ये वाले मैकेनिज्म में क्या हुआ भाई? क्या देखो आप, जो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन डेवलप हो रहा है उसको रोकने वाला कोई है नहीं लोन पैर देके, तो शिफ्टिंग पॉसिबल है इधर। शिफ्टिंग हो के जितनी लंबी चेन उतना शिफ्टिंग ज्यादा। क्या? जितना लंबा चेन उतना गाइस व्हाट? शिफ्टिंग ज्यादा होगा। तो ये प्लीज टेक केयर अबाउट द शिफ्टिंग एंड कहाँ पे हेलोजन जा रहा है वो बड़ी संभाल के हम लोगों को करना पड़ेगा गाइस इधर। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। Yes, इतना sir. क्लियर है पहले? ओके, सो एक क्वेश्चन इधर दूं मैं अगर आपको, ये CH2 डबल बॉन्ड CH HCl ऐड करो, चलो कहाँ पे H ऐड करोगे, कहाँ पे Cl ऐड करोगे? फास्ट संभाल संभाल के करना है। और आज के होमवर्क में बिगिनर बॉक्स 1 करना है भाई। सर HCH पे ऐड होएगा और ClCH पे है। H कहाँ पे? CH पे, ऐसा बोल रहे हैं आप? Yes, sir. तो देखो ये H प्लस है और Cl माइनस है, मैंने बोला चेक करने का बेटा। H प्लस का अटैक दोनों पे करवाते हैं अपन बेटा, हाँ हाँ कि ना बेटा? ये कहाँ पे करवाया? जी सर। A पे करवाया मैंने। बी पे अटैक करवाया तो बराबर बेटा। अभी देखो ये जो पहला वाला है ना, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, नहीं समझा? समझा सर। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ही मेजर प्रोडक्ट देगा बेटा। हेंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? एम आई क्लियर? जेमिनल डायहालाइड्स डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ? तो चेक करते करते आगे बढ़ना है। एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, चेक करते करते करना है वो। क्लियर है एवरीवन? आरजू, राधिका, सदन, आई एम क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट। So here shall we stop
एंड बिगनर बॉक्स करो घर पे, एंड वी आर मीटिंग सून एंड विल बी डूइंग दिस, फटाक से खत्म करेंगे, 1-2 सेशन में हो जाएगा ये, ठीक है? चलिए सर। चलो बाय, टेक केयर। और वो सॉल्व कर लो सडन प्रॉब्लम जरा फोन करके। चलिए।